प्रोजेक्टाइल मोशन के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे इसको मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, जिसमें कोई पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका गया और u वेलोसिटी में फेंका गया थीटा एंगल में, और गया ऊपर आया नीचे। इस मोशन के बारे में हम लोग एनालिसिस किए, काफी कुछ फॉर्मूला हम लोग देखे। ठीक है, ये u0 वेलोसिटी में थीटा एंगल में फेंके, द मोशन वाज सिमेट्रिकल। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल में हम लोग ढेर सारे फॉर्मूला देखे हैं। We have taken our conventional x-axis like this and y-axis like this। तो पहला चीज जो हमें यूज करना है वो ये हुआ कि what is ux, it is u0 cos theta। What is ax, that is 0। What is uy is u0 sin theta। What is ay minus g। We saw time of flight from A to B, t A to B means on complete motion, A to B complete motion was equal to 2u0 sin theta by g, जिसको हम in terms of uy याद रखें तो अच्छा है। It is 2uy by g। Also we have seen the maximum height attained was equal to u0 square sin square theta by 2g, जिसको आप uy का स्क्वायर बाई 2g करके याद रख सकते हो। The horizontal range was u square sin 2 theta by g, जिसको आप याद रख सकते हो 2ux uy by g। ऐसे ये थे बेसिक फॉर्मूले, हम लोग देख लिए थे। रेंज के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, we saw these are the formula and then we saw some important points related to range। What we see, range is maximum। आज हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर करेंगे, तो ये सारा फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। when theta is how much, आप लोग बोल सकते हो मैक्सिमम रेंज कितना है, थीटा कितना होने से रेंज मैक्सिमम होता है 45 डिग्री। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या था, u0 स्क्वायर बाई g। नहीं, हाँ, ये सारा क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, ये हम लोग देखे हैं रेंज के बारे में। तीसरा देखे हैं कि when projected at angle theta or alpha, if range is same, then theta plus alpha is equal to how much, 90 डिग्री। देखो यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं, फटाफट आंसर बोल रहे हैं। यहाँ से कोई चीज को फेंका गया, यहाँ से दूसरा चीज को फेंका गया, दोनों सेम रेंज पे गिरे। रेंज था r, इसका
टाइम ऑफ फ्लाइट T1 था, इसका T2 था, इसका मैक्सिमम हाइट H1 था, इसका मैक्सिमम हाइट H2 था। तो ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। बिट नंबर 4 में देखें कि हमारा T1 T2 was 2R by G, and also we have seen that H1 plus H2 is equal to U square by 2G. U is the velocity of throw in both the case. ठीक है, दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ थ्रो इज U, तो हम कहेंगे U square by 2G, और you say it is R max by 2, R max by 2। ये रेंज के बारे में देखें। फिर हम लोग देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t और एनी टाइम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम और एनी पोजीशन, जो भी कहो, एट एनी पोजीशन। वेलोसिटी है तो कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप था। अगर हम देखेंगे आफ्टर t seconds of throw, we have seen vx is always equal to ux, that is u naught cos theta. Vy is uy minus g into t, or it is u naught sin theta minus gt. Also we have seen at highest point of motion, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना है, u नॉट cos थीटा। ठीक है, ये याद रखना है। बिट नंबर 4, बिट नंबर 3 में हम लोग देखें कि क्या देखें, when it flies at an angle alpha to horizontal, you can say v is equal to, that is u naught cos theta by cos alpha. Bit number 4, when it flies at perpendicular to initial direction, क्या फॉर्मूला याद है आपको? परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन है कोई स्मार्ट वाला जो बताएगा? क्या था? इट वाज u नॉट cot थीटा, है ना? And lastly we have seen the velocity at any height h. To see the velocity at any height h, हमें थोड़ा सा देखना है इसमें कि, तो हम कहेंगे वेलोसिटी, बिट नंबर 5, वेलोसिटी एट एनी हाइट ये लास्ट बिट था, यहाँ पर लिखेंगे एट एनी हाइट एज वेलोसिटी वाज u नॉट स्क्वायर माइनस 2gh का होल रूट ओवर, इट वाज इक्वल टू दिस होल रूट ओवर। ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। इतनी सारा चीज हम लोग वेलोसिटी के बारे में देखे हैं, है ना? ये सारा चीज हम लोग देखे। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1000 मेथड होते हैं, बट विल सी देम। चलिए पहले इतने चीजों के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे।
चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं यहां से। लेट अस सी ए क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ए बॉल was projected with initial velocity 20 meters per second at an angle 60 degree to horizontal. Consider the ground to ground motion. Ground to ground motion. ठीक है, बिट नंबर 1। Find velocity at highest point of motion। ठीक है, बिट नंबर 2। Find overall average velocity। ठीक है, बिट नंबर 3। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट फ्लाइज perpendicular to the acceleration। Bit number 4, find velocity when angle between velocity and acceleration was 45 डिग्री, और 45 डिग्री की जगह थोड़ा वैल्यू अलग ले लेते हैं। सो वेलोसिटी एक्सीलरेशन वाज से 60 डिग्री, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में जो एंगल था 60 डिग्री। देखो तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, अगर करना चाहेंगे तो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे समय नष्ट करना नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत सारा न्यूमेरिकल भी करना है, तो मैं करना चाहूँगा। क्या दिया है? ए बॉल वाज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री करके बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, द बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन तो पूछा है बिट नंबर 1 में डाटा क्या दिया है। डाटा हमें जो दिया है पहले लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर मालूम है कि u0 इज 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा इज 60 डिग्री, नहीं, थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। और हमें मालूम है कि ux इज u0 cos थीटा, तो हम कहेंगे u0 cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 20 cos 60 एंड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। खैर ये चाहिए नहीं, इसको मिटा देंगे, बाद में हम लोग निकाल भी लेंगे। ठीक है,
बिट नंबर 1 में पूछा है you have to calculate what? You have to calculate the velocity at highest point. ये सबको मालूम है, velocity at highest point क्या होता है? It is u naught cos theta. आपको याद रखना पड़ेगा सारा चीजें। कितना है ये? Value is 20 cos 60 and that is 10 meter per second. ठीक है। बिट नंबर 2 में पूछा है व्हाट इज दैट? यू हैव टू कैलकुलेट फाइंड ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। अब अगर कोई चीज को हम यहां से फेंके हैं और ऐसे जाके इधर गिरा है, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट पे टोटल टाइम। ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से यहां तक कितना है? दैट इज इक्वल टू r. सो यू से इट इज r बाय t। क्या हमें r और t निकाल के वैल्यू निकालना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा स्मार्टली देखते हैं। r और t नहीं निकालना है, r का वैल्यू याद करना है। r क्या था? 2। r क्या था आपका? याद होगा आपको, r का वैल्यू था 2ux uy बाय g। t का वैल्यू क्या था? 2uy बाय g। देखो तो क्या मिलेगा? यस यस, r का वैल्यू डालो और t का वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो तो इट इज कमिंग आउट टू बी ux। याद रखना है ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी भी वही है जितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। व्हाट इज दैट? 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको चीजें याद रखना है। ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी आपको इतना सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। u दिया है, थीटा दिया है, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी यू नॉट कॉस थीटा। बिट नंबर 3। बिट नंबर 3 में पूछा है कि बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट फ्लाइज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन। अच्छा, परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन, अगर कोई चीज फ्लाई कर रहा है परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन, यू नो द एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। उसको परपेंडिकुलर मतलब कहां पे होगा? कुछ यहां पे होगा। When it flies perpendicular to acceleration, it must be at the highest point. ये चीज समझ में आना चाहिए, नहीं? So when it is at highest point, your acceleration vector is perpendicular to the velocity. So velocity at that point is u naught cos theta, and that we have already calculated is 10 meter per second. क्या ये सारा बिट आपको समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes sir. Yes, yes. अच्छा, देखो कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। Let us see bit number 4. Bit number 4 में क्या पूछा? Find velocity when the angle between V and A was 60 degree. अच्छा, V और A के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा। सोचो, V और A के बीच में जब एंगल 60 डिग्री होगा तो क्या होगा? V और A के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा। V और A के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा। कोई चीज को ऐसा फेंक दिए हैं, नहीं? और वेलोसिटी देखो तो ये पार्ट में बताओ, यहाँ पर एक्सीलरेशन ऐसे था और वेलोसिटी ऐसे था। बताओ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल 60 डिग्री कब होगा? अपवर्ड मोशन में होगा कि डाउनवर्ड मोशन में होगा? वेलोसिटी डाउनवर्ड मोशन में होगा। समझ में आ गया? तो फिर यहाँ पे कहीं होगा जहाँ पे आपका वेलोसिटी कुछ ऐसा रहेगा, एक्सीलरेशन कुछ ऐसा रहेगा और ये एंगल होगा 60 डिग्री। मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री कर रहा होगा। समझ में आया क्या? इट मस्ट बी मेकिंग 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देख लो, ठीक है? वेलोसिटी व्हेन एंगल बिटवीन V and A was 60 डिग्री। हाँ, तो हम कहेंगे ये 30 डिग्री कर रहा होगा। व्हेन एंगल बिटवीन V and A is 60
degree, the velocity vector makes 30 degree to horizontal, 30 degree to horizontal। अच्छा, तो फिर भी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है u नॉट cos थीटा बाय cos अल्फा। आप फॉर्मूला लगाओ, या फिर बेहतर होगा कि आप फॉर्मूला ना लगाओ। क्या करोगे? एज Vx is equal to ux. Why Vx is equal to ux? Because we know Ax is 0 when there is no horizontal acceleration, horizontal velocity is not going to change. नहीं, Vx is equal to ux. तो जब वो 30 डिग्री कर रहा होगा, आप कहोगे V cos 30 is Vx, ux is u0 cos 60। ये वैल्यू हमें मालूम है, तो ये हो गया V इंटू √3/2 इज इक्वल टू, ये हो गया कितना? ये हो गया 20 इंटू 1/2। सो V इज 20/√3, 20/√3। ये हो गया आपका वेलोसिटी। So when velocity makes an angle 60 degree with the acceleration, the velocity is 20/√3 मीटर पर सेकेंड। हो गया? ठीक है। Let us go for question number 2. I will be supplying you the video। हम क्लास में अगर आपको लिखने के लिए समय देंगे तो मेरा समय खराब होता है, और क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में क्लासेस आर गोइंग स्लो, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लास में थोड़ा जल्दी होता है, तो आप लोग देख लोगे। इसका जो पढ़ा रहा हूँ उसका PDF भी बन जाएगा, यू कैन हेल्प मी फॉर दैट। अच्छा, a gun can fire to a maximum height कितना? से 100 मीटर। Find to what maximum distance it can fire। कितने दूर तक मार सकता है, कितना ऊपर तक मार सकता है? ये मार सकता है 100 मीटर ऊपर तक। कितना दूर तक ये मार सकता है? ठीक है, लेट्स सी, ट्राई करो आप। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे सारा क्वेश्चन। ए बॉम्ब, ए बॉम्ब kept on ground explodes particles were thrown in all directions, with same speed, 10 meter per second. Find area of the danger circle around the bomb। बम रखा था और यहाँ से वो एक्सप्लोड कर गया, चारों तरफ पार्टिकल्स फेंकेंगे तो इधर उधर गिरेंगे आके। तो जो एरिया पे गिरेगा चारों तरफ, अगर ऊपर से देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा। वो सर्कुलर सेक्शन का एरिया कितना है, क्योंकि उसी रेंज में कोई रहेगा उसके ऊपर बम के टुकड़े गिरेंगे, है ना। तो पूछा है जो डेंजर सर्किल बन गया उसका एरिया कितना है, बताओ। चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया दिया है कि गॉन कैन फायर टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि लेट फायरिंग स्पीड इज इक्वल टू यू। जब किसी गॉन को मैक्सिमम हाइट को फायर करना है, ऑब्वियसली इट हैज टू फायर लाइक दिस, सीधे वर्टिकली अपवर्ड। अगर यहां से इसे फायर करेगा तो जो बुलेट निकलेगा वो मैक्सिमम हाइट में जाएगा, है ना। सो द मैक्सिमम हाइट to which it can fire is equal to, अगर कोई चीज को u स्पीड में फायर करेंगे कितना ऊपर तक जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, u नॉट स्क्वायर बाय 2g। अच्छा दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। ये हमें दिया गया है, अपनी मन से नहीं कर रहे हैं, दिस इज गिवन। अच्छा, the maximum distance to which it can fire is equal to, maximum distance कितने को ये फायर कर सकता है, is equal to u naught square, that is equal to nothing but you know it is the maximum range। कितना दूर मार सकता है, मैक्सिमम रेंज है कि नहीं, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस मार सकता है, मैक्सिमम रेंज। उसका फॉर्मूला क्या है, u नॉट स्क्वायर बाय g। u नॉट स्क्वायर बाय 2g अगर 100 हुआ तो u नॉट स्क्वायर बाय g कितना हो जाएगा, सिंपली 200 मीटर। तो जो गॉन 100 मीटर ऊपर तक मार सकता है वो 200 मीटर दूरी तक मार सकता है। समझ में आया? Is it understood to everyone? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉम्ब के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। पूछा है डेंजर सर्किल का रेडियस बताओ, एरिया बताओ। पहले सोचो कि अगर ये ग्राउंड लेवल है और हम कहेंगे कि यहाँ पर एक बॉम्ब रखा हुआ था, यहाँ से ये टुकड़े अगर चारों तरफ जाते हैं तो जो 45 डिग्री में गिरा होगा सबसे ज्यादा दूर में गिरा होगा, इधर भी सबसे ज्यादा दूर में गिरा होगा, बाकी इसके अंदर गिरे होंगे, है कि नहीं, बाकी इसके अंदर गिरे होंगे। मतलब ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर एरिया होगा दैट इज द डेंजर सर्कुलर एरिया। सो फॉर द डेंजर सर्कल व्हाट विल द रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा, इट इज मैक्सिमम रेंज। क्या चीजें समझ में आ रहा है ना। जो डेंजर सर्कल होगा उसका रेडियस मैक्सिमम कितना होगा, इट्स हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज। तो क्या लिखना है हमें यहाँ पे, हमें लिखना है रेडियस ऑफ डेंजर सर्कल इज इक्वल टू आर मैक्स, है कि नहीं, जो कितना होता है u स्क्वायर बाई g। u स्क्वायर बाई g मतलब u दिया है क्या, हाँ दिया 10 मीटर पर सेकंड, 10 का स्क्वायर बाई 10 इज 10 मीटर। अच्छा, सो एरिया ऑफ डेंजर सर्किल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया 100 पाई मीटर स्क्वायर। क्या चीजें सबको समझ में आ रहे हैं? किसी को दोबारा चाहिए तो बोलो। Let us see question number 4। मैं आपको करने के लिए ढेर सारे क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। क्लास में देंगे तो क्लास में ज्यादा कंटेंट नहीं रहेगा, आपको मैं ओबीटी के रूप में काफी क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए। यू विल डू देम ऑल, डोंट वरी। इसलिए क्लास में मैं कहता हूं आप लोग देखो, समझो और कोऑपरेट करो करने में। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन ये है
ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मैं बदल देता हूं। A gun was fired at three different angles with horizontal, that is theta is equal to 42 degree, 46 degree and 48 degree, ठीक है, 47 degree, 47 degree. The ranges horizontal ranges were found to be R1, R2, R3 respectively, ठीक है। Arrange the ranges in ascending order. ये R1, R2, R3 को असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिखना है ना। बड़ी अजीब और गरीब एंगल में फेंका गया है, 42, 46, 47, है ना। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। क्या कैसे सोचे कि किसमें रेंज मैक्सिमम होगा। आप जानते हो कि व्हेन थीटा इज 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम, मतलब 45 के जितने पास होगा उतने ज्यादा रेंज होगा। सबसे नजदीक कौन है भाई, 46। सो अगर हम कहेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, R2 इज मैक्सिमम, 45 से ज्यादा दूर, सबसे ज्यादा दूर पे कौन है, ये कितना नीचे, 3 डिग्री गया हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 3 डिग्री नीचे है। ये 45 से 2 डिग्री ऊपर है, ये 45 से 2 डिग्री ऊपर है, ये 3 डिग्री नीचे है, ये 1 डिग्री ऊपर है। तो 45 से इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 2 है, मतलब R2 इज मैक्सिमम, उससे नीचे आएगा कौन, R3, और R1 क्या होगा, 45 से सबसे ज्यादा दूर पे है R1, तो आप कहोगे R1 इज मिनिमम, ठीक है ना। तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो क्या कहेंगे, R1 लेसर देन R3 लेसर देन R2। क्या लॉजिक समझ में आया सबको। Is it understood to everyone? Yes. Next question. Question number 5. A gun fires a bullet with a speed say u, with a speed u, ठीक है, at an angle theta. Find after what time it flies perpendicular to initial direction of motion। देखो हम लोग अभी प्रेजेंट मोशन कर रहे हैं, बट
क्या कि जो ये बिगिनर्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंपल फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन सो मेनी मेथड्स, ठीक है। ये जैसे मान लो कि ये पूछा कि गन को फायर किया गया, कितने समय के बाद वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को परपेंडिकुलर होके जाएगा। कोई गन को ऐसे फायर किया गया तो शुरू में तो इसको फेंका गया था किस डायरेक्शन में, इसको शुरू में फेंका गया था कुछ इस डायरेक्शन में, है ना, शुरू में फेंका गया था उसको इस डायरेक्शन में। अब इसके साथ परपेंडिकुलर होके कब जा रहा था, जब वो यहाँ पे था, तो जब वो यहाँ पे था इट वाज गोइंग लाइक दिस। यहाँ पर स्पीड कितना था, अगर इस शुरू में u है, ये एंगल थीटा है, क्या आपको याद है कि यहाँ पर स्पीड कितना होता था? कोई बताएगा व्हाट वाज द स्पीड हियर? u0 cos थीटा। u0 cos थीटा सबको मालूम है, लेकिन अब क्वेश्चन कुछ दूसरा पूछ रहा है। बोला कितना समय के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम, ठीक है। क्या आप देखना चाहते हो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हैं? अब अगर देखना चाहोगे तो इसको मैं 4-5 मेथड में बना सकता हूं, ठीक है, कर लेते हैं। इसमें आपको कुछ लर्निंग भी हो जाएगा कि हाउ टू स्ट्राइक डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। चलिए मैं इसको डिफरेंट मेथड में करके आपको दिखाता हूं कैसे करना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड का। थोड़ा पेशेंटली देखो, पढ़ेंगे तो सब कुछ हम लोग। फर्स्ट मेथड में हम क्या करना चाहते हैं कि यहां से चीज को फेंका गया ऐसे, जब वो यहाँ पे आके पहुंचा, कहाँ पे, शुरू में तो ये कुछ ऐसे जा रहा था u0 स्पीड में थीटा एंगल में, जब वो यहाँ पे था वो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर था और उसका वेलोसिटी कितना था u0 cot थीटा, जो कि v का वैल्यू था, ठीक है। और अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, सोचो तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा होगा, तो ये थीटा है। जैसे u अगर शुरू में ऐसे हुआ, v उसको परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। ये था u, ये था v जब परपेंडिकुलर था। When v was perpendicular to u, what angle it was making with the horizontal? Oh, it was making 90 minus theta, ठीक है ना। क्या ये चीज सबको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया? यस। तो लोग यस नहीं बोलते हो तो लगता है कि भाग गए सब, क्या मालूम क्या पढ़ा रहा। तो अब ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, हमें पता करना है ए से बी जाने के लिए कितना समय लगा, ठीक है। चलो देखते हैं ए टू बी मोशन में क्या आप मुझे बता सकते हो ui कितना है? इट इज u0 sin थीटा, है कि नहीं? ui इज u0 sin थीटा। क्या आप मुझे बता सकते हो ay कितना था? ay था, वो तो माइनस g होता है भाई, हर वक्त होता है। vy कितना था? vy मतलब v का y कंपोनेंट। ओहो, ये अगर हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा कर रहा था तो वर्टिकल के साथ क्या एंगल कर रहा होगा? थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा मतलब वर्टिकल के साथ वो कर रहा होगा थीटा, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल कर रहा है। और वर्टिकल के साथ अगर थीटा एंगल कर रहा है तो v का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? v cos थीटा, लेकिन नीचे की तरफ होगा इसलिए नेगेटिव होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पर अगर वेलोसिटी v है, ये v है, तो v का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? v cos थीटा, हाँ, और वो नीचे की तरफ होगा इसलिए नेगेटिव है, लेकिन v का वैल्यू हमें मालूम है कितना? u0 cot थीटा। डाल देते हैं माइनस u0 cot थीटा, ये हो गया v का वैल्यू, इंटू cos थीटा। हाँ, ये हो गई। क्या हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं? यस। कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस at। नहीं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, टाइम निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं टाइम। इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द टाइम, तो आप क्या करोगे? इसमें से चलिए हम यहां से टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। तो टाइम कितना लगेगा? इट इज vy माइनस ui
बाई जी टी। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, वैल्यू डाल देते हैं ना, वी वाई का वैल्यू डाल देते हैं। वी वाई का वैल्यू आया माइनस यू नॉट, ये जो कॉट थीटा है ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा है इनटू कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। हाँ लिख सकते हैं सर, ठीक है, इज इक्वल टू यू आई यू जीरो साइन थीटा ए वाई माइनस जी टी। ये हो गई बात। क्या आप में से कोई मुझे t का वैल्यू निकालेगा और बताएगा कि क्या आ रहा है फ्रॉम दिस? कलेक्ट ऑल टर्म्स वन साइड, u बाय g sin थीटा। क्या ये चीज आया सबका? कितना समय के बाद? इट विल बी फ्लाइंग perpendicular to initial direction of motion after a time t by u0, sorry, t is equal to u0 by g sin theta. Is it understood? ठीक है, चलिए मैं आपको कोई दूसरा मेथड बताता हूँ। लेट मी टेल यू ए सेकंड मेथड, बस खाली बताने के लिए कि कितना मेथड में होता है, पढ़ तो लेंगे हम लोग सब कुछ। सेकंड मेथड क्या दिया है बताओ? दिया है कि ये दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गए, शुरू में जो वेलोसिटी था और यहाँ पे जो वेलोसिटी था ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे कितने समय के बाद? ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे शुरू करते हैं। कैसे? लेट जस्ट व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? हम वेक्टर फॉर्म में कहेंगे तो इट इज यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप। तो आप कहोगे u0 cos थीटा i कैप प्लस u0 sin थीटा j कैप। हाँ सर ये तो मालूम है क्योंकि हम i कैप j कैप लेके करेंगे तो ऐसे होगा। आफ्टर t सेकेंड्स, आफ्टर t सेकेंड्स v क्या हो जाएगा? u प्लस at। हाँ सर ये भी मालूम है। चलो वैल्यू थोड़ा डाल के देखते हैं। u कितना है? u इज u0 cos थीटा i कैप प्लस u0 sin थीटा j कैप प्लस a का वैल्यू क्या है? a इज ax i कैप प्लस ay j कैप है कि नहीं? ax क्या है? 0 और ay क्या है? माइनस जी। तो हम a की जगह क्या लिखेंगे? माइनस जी जे कैप। तो हम at का वैल्यू लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, at का वैल्यू अगर लिखेंगे u0 sin थीटा जे कैप प्लस a की जगह क्या लिखेंगे? माइनस जी जे कैप इंटू टी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा? मिलेगा ये जे कैप जुड़ गया, मिलेगा u0 cos थीटा i कैप प्लस u0 sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। क्या चीजें समझ में आ रहा है? v का वैल्यू समझ में आया? v को u प्लस at करके निकाल दिया। t सेकेंड के बाद वेलोसिटी u को परपेंडिकुलर है, बोला है कि परपेंडिकुलर है। इफ u इज परपेंडिकुलर टू v, आप क्या कर सकते हो? u डॉट v कितना होता है? तो यू नो हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट, है ना? ये चीज आपको समझ में आ गया है तो इसको मैं यहाँ पे मिटा दूं। a का जगह में वैल्यू डाला था, आपको समझ में आ गया a की जगह क्यों माइनस जी जे कैप डाला हूं, तो इसको मिटाता हूं यहाँ पे। अगर मिटा दूं तो आपको मिलेगा u डॉट v इज इक्वल टू 0। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको मालूम है, अगर a है a1 i कैप प्लस a2 j कैप, b है b1 i कैप प्लस b2 j कैप, तो क्या मतलब होता है? अगर हम निकालेंगे a डॉट b क्या होता है? किसी को याद है फॉर्मूला क्या था? A1 B1 Yes, it was a1 b1 प्लस a2 b2। ये फॉर्मूला था डॉट प्रोडक्ट का, है ना? ये फॉर्मूला था। अब हमें क्या करना है? u डॉट v करना है। u है ये, नहीं
ये है u1 u2 v1 v2 डॉट प्रोडक्ट करो, इक्वेट दैट टू 0। तो अगर यही है कंसेप्ट आपको ये समझ में आ गया है तो इसको थोड़ा मैं रख देता हूं क्योंकि आपको मालूम है, तो इसको छोटा कर दिया। हाँ, तो अभी हमें देखना है क्या निकालना है, u डॉट v सीधे सीधे लिखेंगे, u हमें दिया गया है, v हमें मालूम है, निकाल लिए हैं, डॉट v करेंगे तो u नॉट cos थीटा इंटू u नॉट cos थीटा, तो क्या मिलेगा u डॉट v इज इक्वल टू 0, u डॉट v इज इक्वल टू 0 क्या देने वाला u नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u नॉट cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस, चलो सीधे सीधे कर लेते हैं, u नॉट sin थीटा इंटू u नॉट sin थीटा इज इक्वल टू u नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और u नॉट sin थीटा माइनस gt तो माइनस gt u नॉट sin थीटा, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। मैं डॉट प्रोडक्ट किया हूं अभी, अब थोड़ा प्यार से देखो तो u नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है कोई पहलमान जो इसको सिंपलीफाई करेगा, u नॉट स्क्वायर विल गो कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो क्या मिल गया, इट इज u नॉट स्क्वायर माइनस gt u नॉट sin थीटा इज इक्वल टू 0। क्या हम t निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, निकालो कितना आ रहा है देखो, इट इज कमिंग u नॉट बाय g sin थीटा। ये एक दूसरा अप्रोच हो गया, समझ में आ रहा है क्या? पहला वाला अप्रोच अच्छा था कि दूसरा वाला अप्रोच अच्छा था? और भी अप्रोच है, और भी कैसे करेंगे बताओ? यहाँ पर कोई और एक अप्रोच सजेस्ट करने वाला है, बताओ साइड कैसे करेंगे? यस, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको सबसे आसान तरीका भी बताता हूँ, चलिए, क्योंकि ढेर सारा मेथड करने में समय निकल जाएगा, थर्ड मेथड में सबसे आपको आसान मेथड बताता हूँ, शायद आपको आसान लगेगा, मेरे को आसान लगता है। चलो देख लो, क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी कैसा है, u नॉट है ना, क्या एंगल में, थीटा एंगल में, फाइनल वेलोसिटी कितना है मालूम नहीं है, बट इट इज समथिंग लाइक दिस, परपेंडिकुलर है ना, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। एक्सीलरेशन कैसा है, ऐसा है, माइनस जी है ना, इसलिए ऐसा है, ठीक है। और तो हमें तीनों वेक्टर मिल गए, तीनों वेक्टर मिल गए, तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड, दिखा दिया तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं, हमें टाइम पता करना है और हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला मालूम है कि v इक्वल टू u प्लस at है ना। अगर a ऐसा है तो at कैसा होगा भाई, at t मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी t मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। चलिए u के साथ at जोड़ते हैं, u जोड़ u लेंगे, u वी नो ट्रायंगल लॉ, at जोड़ो, at कुछ ऐसा हुआ, कितना वैल्यू gt, ये 80 है, ठीक है। हम पहले हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, वेक्टर को लिख लेते हैं, इट इज 80, u के साथ 80 जोड़े तो मिलेगा v, जो v मिलेगा वो नीचे से ऊपर होगा कि ऊपर से नीचे होगा, ट्रायंगल लॉ कैसे होगा, ऊपर से नीचे होगा, नहीं तो ट्रायंगल लॉ से पता चल गया कि v इज लाइक दिस। अच्छा ये भी है, तो फिर ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, वही तो दिया है, मतलब अगर हम कहेंगे ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, नहीं, और हमें क्या पूछा है, t पूछा है। अच्छा ये थोड़ा ट्रायंगल को देखो, तो इस ट्रायंगल का मैं मैग्नीट्यूड ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा करके ड्रॉ कर रहा हूँ साइड में, तो सेव स्पेस अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूंगा तो ये हो गया u नॉट, ये हो गया v, कुछ एक है वैल्यू, और ये है gt, आई एम राइटिंग ओनली देयर मैग्नीट्यूड्स, ये u नॉट। अच्छा ये एंगल अगर थीटा है, सोचो क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा थीटा, है ना। देखो ये gt है, ये u नॉट है,
what you will say? You will say u naught by gt is sin theta y. Why? Because this angle is 90 डिग्री। क्या आपको दिख रहा है? समझ में आया? तो इसमें से तो सीधा सीधा t का वैल्यू मिल गया। नहीं, t का वैल्यू क्या है? देखो, t is coming out to be u naught by g sin थीटा। क्या सबको समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है? बस एक क्वेश्चन में दिखा दिया सैंपल की कितने तरीके से हो सकता है। और भी 2-3 मेथड है जिससे ये बन सकता है, बट यू विल नॉट हैव पेशेंस टू लर्न ऑल दोज मेथड्स। क्या ये तीनों मेथड आपको समझ में आया? यस सर, नो? अब ये भी बोलोगे तो थोड़ा प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको समझ में आया। इज इट रियली अंडरस्टूड कि मेरे को खुश करने के लिए आप लोग झूठ बोल रहे हो? अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये तीनों मेथड में से कौन सा मेथड आपको सबसे बढ़िया लगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा? सौम्य सागर, कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? लेट अस सी आज की क्लास का थ्योरी में। चलो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या होता है कि आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाता है स्कूल लेवल का। कोई चीज को यहां से फेंका गया है और ऐसे करके वो गिरा, पूछा गया है बताओ व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। सपोज जो पार्टिकल को ओरिजिन से हम फेंकें और मान लो कि t सेकंड के बाद वो पार्टिकल कुछ यहाँ पे आके पहुंचा। कब? t सेकंड में। कौन सा कोऑर्डिनेट में? सपोज एट द कोऑर्डिनेट xy। तो क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट? स्टार्टिंग पॉइंट को अगर 0 0 ले लेंगे तो t सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। You know ux is u naught cos theta, uy is u naught sin theta, ax is 0 and ay is minus g. Let particle starts from origin and reaches x comma y after t seconds of throw। सपोज ऐसे कहें। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट को a मान लेते हैं, ये पॉइंट को b मान लेते हैं। a टू b का मोशन देखेंगे। ये हो गई उसका डिस्प्लेसमेंट, a b हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, A टू बी मोशन में, A टू बी मोशन, ये मोशन को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, गो टू नेक्स्ट। तो इसमें हम देखेंगे अभी A टू बी मोशन को, लेकिन थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर देते हैं ताकि विल नॉट ऑक्युपाई मच स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A टू बी मोशन को अभी हम लोग देखेंगे। A टू बी मोशन। अच्छा, what is Sx? What is Ux? Ux is given, or what is Sx practically? You will say Sx is nothing but the displacement along x-axis or x component of the displacement. क्या फॉर्मूला उसके लिए? It is uxt plus half ax t square t सेकंड के बाद। ठीक है, t सेकंड के बाद ये हाल है। t सेकंड के बाद sx क्या है? अगर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है xy, ये है s,
तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा? व्हाट इज द x कंपोनेंट ऑफ s? क्या आप मुझे बता सकते हो क्या होगा x कंपोनेंट ऑफ s? ये कोई एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इसका ये कोऑर्डिनेट है xy। क्या इसका x कंपोनेंट आप बता सकते हो? कितना होगा x कंपोनेंट? सेम एज x। यस, क्योंकि xy है तो ये कोऑर्डिनेट तो xy ही होगा, ये x ही होगा और इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये y हो जाएगा। सिंपल है। तो वैल्यू डालते हैं, वैल्यू डालेंगे तो लिखेंगे sx इज इक्वल टू x इक्वल टू ux कितना है? u नॉट cos थीटा इंटू t। ax तो 0 था, ax 0 था तो ये हो गया 0। समझ में आ रहा है क्या? ax 0 था, इट इज कमिंग u cos थीटा t। तो हमें ये वैल्यू याद रखना है कि x इज इक्वल टू u नॉट cos थीटा इंटू t। ठीक है। a टू b मोशन में अब मैं देखना चाहता हूं व्हाट इज sy। ठीक है, तो sy निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि sy क्या है? इट इज uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर, uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ये है sy। क्या मुझे कोई बताएगा t सेकेंड के बाद sy क्या था? s का y कंपोनेंट इट वाज सेम एज y, सो यू से इट इज y इज इक्वल टू uyt, इट इज u नॉट sin थीटा इंटू t। ay कितना है? माइनस जी, माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। ये होगी आपका दूसरा इक्वेशन। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, यू कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए और हम निकालना चाहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? sx का स्क्वायर sy का स्क्वायर होल डबल। तो बिट नंबर 1 यहां पे आया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड्स इज इक्वल टू इट इज sx का स्क्वायर sy का स्क्वायर और दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जबकि x और y का वैल्यू हमें मालूम है। x इज u नॉट cos थीटा, y इज u नॉट sin थीटा t माइनस gt स्क्वायर बाई 2। निकालने की जरूरत नहीं, हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट अस गो टू द सेकंड पॉइंट जो आपकी बोर्ड में आता है, स्कूल में आता है। ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल कौन से रास्ते में जाएगा, कौन से रास्ते में जाएगा ये प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पाथ क्या है? सपोज हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है कि आफ्टर एनी टाइम t उसका डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट इज कमिंग आउट टू बी 2t and displacement का y component is coming out to be say it is 60 plus 3. What is the path of the particle? कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट है 2t t सेकेंड बाद और y कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 60 plus 3। तो उसका पाथ कैसा है? पाथ कैसा है जानने के लिए इसको क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब इसमें एक टी पैरामीटर जबरदस्ती अंदर घुस गया है। ये टी पैरामीटर को भगाओ, x और y में रिलेशन आप ले आओ। When you bring a relation between x and y, what you can write out of these two relations? y is equal to 60 plus 3। अगर मैं 60 के जगह थोड़ा इसका वैल्यू में फेरबदल करना चाहूंगा कि मैं कहूंगा कि ये 5t plus 3। ठीक है, तो मुझे x और y में रिलेशन लाना है तो मैं t को भगाना चाहता हूं। कैसे भगाऊंगा? t के जगह x/2 लिख सकता हूं। इन दोनों में से मुझे मिलेगा y is equal to 5
x/2 + 3 ऐसे लिख सकता हूं, which is an equation of a straight line of the form of y = mx + c, है ना। y = mx + c होता है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये बात है। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल का x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है 2t, y डायरेक्शन में होता है 5t + 3 आफ्टर एन टाइम t, तो पार्टिकल कैसे रास्ते में जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। हमारे पास भी ऐसे ही कुछ वैल्यूज आके पहुंचे हैं, ठीक है, हमारे पास भी ऐसे ही कुछ वैल्यू आके पहुंचे हैं। अभी तक हमें मालूम चल चुका है कि y x = u0 cos थीटा इंटू t। अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे हम, आपको दिखा देते हैं क्या निकला था x का वैल्यू, u0 cos थीटा इंटू t। अपना मर्जी से कुछ नहीं लिख रहे हैं, जो निकला था वही, ठीक है। तो ये हो गया u0 cos थीटा इंटू t। तो फिर इसमें से हम t का वैल्यू निकालते हैं, t का वैल्यू हो गया x/u0 cos थीटा। अच्छा y का वैल्यू क्या निकला था, u0 sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। t को भगाना है, t का वैल्यू को इसमें डालोगे तो क्या मिलेगा, इट विल बी u0 sin थीटा। t के जगह लिखेंगे x/u0 cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह लिखेंगे x स्क्वायर बाय u0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा मारपीट करो तो ये मिलेगा x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें मिल गया y का वैल्यू। बड़ी इंटरेस्टिंगली ये रिलेशन आके पहुंचा, y और x के बीच में ये रिलेशन आके पहुंचा, ठीक है। थोड़ा और एक स्टेप आगे जाएंगे तो 10 रिलेशन बिटवीन x and y is of the form, कौन सा फॉर्म में आया, y it is coming out to be ax plus bx स्क्वायर, ऐसा फॉर्म में आया है ना। चलो देखो, समथिंग इंटू एक्स प्लस करो माइनस करो, ठीक है। आप कहोगे तो मैं माइनस भी कर सकता हूँ इसको, ये इसको माइनस कर देंगे तो ये प्लस वाले भाई साहब गायब हो जाएंगे और आएंगे यहाँ पर माइनस। ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा। तो व्हाट यू फाइंड, 10 दिस इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। Hence, the path of a projectile क्या हो जाएगा, is called trajectory is a parabola। ये प्रूफ करने के लिए आता है, आपको इतना लिखना पड़ेगा, the path of the projectile is a parabola। कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है, you have to start from here, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है और इसका वैल्यूज को लिखना है। फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई पार्टिकल को ए से फेंका गया है u वेलोसिटी में कुछ थीटा एंगल में, उसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है। चलो मानते हैं कि t सेकंड के बाद उसका कोऑर्डिनेट था xy, ठीक है। लेट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड रीचेस xy आफ्टर t सेकेंड्स ऑफ थ्रोन। अच्छा, तो फिर A टू B मोशन को अगर देखेंगे, A से B तक का मोशन में आप ध्यान से देखो, जो Sx था, Sx क्या था, Sx was uxt plus half axt square। लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, उसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इट इज सेम एज x, क्योंकि कोऑर्डिनेट x है। सो x is equal to u0 cos theta
यू नॉट कॉस थीटा टी, और ax तो 0 है तो गायब हो गया। सिमिलरली sy क्या हो गया, s का y कंपोनेंट विच इज y, which is u naught sin theta into t minus half g t square। अब ये दोनों इक्वेशन में से मैं क्या कर रहा हूं, t भगाने की कोशिश कर रहा हूं। हाउ I shall throw out t from this, मैं क्या किया, t का वैल्यू निकाल दिया पहला इक्वेशन से, x इक्वल टू u naught cos theta into t, उसमें से t निकाल दिया ये, और y का जो इक्वेशन था उसमें t का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, पुटिंग in equation, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन 2, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो t का वैल्यू डाल दिए यहाँ पे, u नॉट साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था, t का वैल्यू डाल दिए x बाई यू नॉट कॉस थीटा और टी स्क्वायर की जगह ये। तो ये एक घोड़ा सा बड़ा सा एक फॉर्मूला आपके सामने आया। इस फॉर्मूले को देखो, थोड़ा याद करना इसको मुश्किल है, बट आई टेल यू अदरवाइज शॉर्टकट मेथड्स टू रिमेंबर। ठीक है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख रहे थे, 2 पॉइंट देख चुके हैं, विल गो फॉर द थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट और हम कहेंगे इसको ऐसे कहेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल is given by y is equal to x tan theta माइनस, क्या था, वैल्यूज क्या थे याद तो होंगे आपको, gx स्क्वायर बाई 2 u नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, gx स्क्वायर बाई 2 u नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मतलब जब कोई पार्टिकल को हम यहां से फेंकेंगे ऐसा करके जाएगा, एट एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज ए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, है ना, और ये जो x y है वैल्यूज ये तो कंटिन्यूअसली बदल रहे होंगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट मान लो x y, जब वो x क्या है, हाइट है y, x बदलता गया y बदलता गया। For every value of x there is a corresponding value of y and the relation between them is, when x is equal to 3 meter what is y, put here you will get it, नहीं, when x is equal to 10 meter what is y, put the value of x as 10 meter and you will get the value of y. So like this, for every value of x you can get corresponding value of y. So this is what is called path of the projectile. इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, जिसको बुक में तो दिया नहीं है लेकिन मेरे काम में लगता है तो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पाथ इक्वेशन। ठीक है, हमें अभी पता चल गया है कि y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय यू नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यू नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा जी एक्स स्क्वायर बाय यू नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये अच्छा, इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको जबरदस्ती इसमें से x tan थीटा कॉमन ले लेता हूं। x tan थीटा बाहर फेंक दिया तो अंदर क्या रह गया 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर तो था जो कॉमन लिए वो डिवाइड हो जाता है, तो नीचे क्या आएगा x tan थीटा आएगा, और पहले से क्या था, इट वाज यू नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। नीचे एक 2 रह गया था क्या, हाँ यहाँ पे एक 2 छूट गया था, यहाँ पर एक 2 छूट गया था तो एक 2 यहाँ पे आ गया, है नहीं। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें से अगर देखेंगे x tan थीटा, थोड़ा देखो तो 1 माइनस, ये चीज में क्या हो रहा है, एक x कैंसिल हो रहा है
1 x इज कैंसिलिंग आउट, ये x कैंसिल हो गया, रह गया कौन, g, सॉरी क्या रह गया ये, इसमें इट इज कमिंग आउट टू बी gx बाय, ये tan थीटा u नॉट, मैं इसे लिखता हूं 2 u नॉट स्क्वायर tan थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, आप लिख सकते हो sin थीटा बाय cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin थीटा cos थीटा, सो u नॉट स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, ऐसा है, ठीक है ना। और अगर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो तो ये जो चीज है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x tan थीटा, नहीं इसको हम लिख सकते हैं x tan थीटा होल इंटू 1 माइनस ये 2 sin थीटा cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा, तो हम लिखेंगे gx बाय u नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा, ठीक है, u नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा। ये चीज सबको समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिखते हैं क्योंकि यही बड़ा काम का चीज है, u नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा, ऐसे करके आया। अब ये जो चीज आपके सामने आया इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं और एक स्टेप में काम खत्म हो जाएगा। लेट मी स्क्वीज दिस, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं कि मेरे को स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें यहां तक बनने के बाद, यहां पर बनने के बाद अगर मैं निकालूंगा, देखूंगा यहां पर नीचे देखो तो डिनोमिनेटर में क्या है, u नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा, u नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा कहाँ है डिनोमिनेटर में, ऊपर जो g बैठा है उसको नीचे ला सकता हूं, यहां से उठा के यहां पे बैठा सकता हूं, यस, अगर नीचे बैठा दूंगा तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है, रेंज, दिस इज रेंज, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। तो देखो तो इस चीज को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, x tan थीटा इंटू 1 माइनस x तो रहा, g को नीचे ले आया तो क्या बन गया r। नाउ इट इज सो इजी टू रिमेंबर, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x by r, है ना। This is such a simple equation. Now the equation of the path is coming out to be x tan theta into 1 minus x by r. क्या सबको समझ में आ रहा है, हाँ यस। तो हमें अगर कोई इक्वेशन ऑफ पाथ पूछेगा हम ये भुटका वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ये भूल जाते हैं, हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए, x tan theta into 1 minus x by r. So equation of a projectile or equation of the trajectory is given by y is equal to x tan theta into 1 minus x by r. कैसे क्वेश्चंस होते हैं हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे, आप लोग थोड़ा इसको नोट कर लो बढ़िया से। ये सवाल यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल शाम को कितने बजे, 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।